नमस्कार, आप सुन रहे हैं बालाघाट रेडियो। खबरों को सुनने का नया अंदाज। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर रूपरेखा तैयार। भाजपा ने प्रेस वार्ता लेकर साझा की आगमन की तैयारियां। देश के गृह मंत्री अमित शाह का 22 जून को बालाघाट में आगमन होने जा रहा है, जिनके दौरे को लेकर भाजपा संगठन एवं प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज चल रही है। 18 जून को गृह मंत्री के जनसभा को लेकर विस्तृत जानकारी देने के लिए जिला भाजपा ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि मध्य प्रदेश में बालाघाट ही एकमात्र नक्सल प्रभावित जिला है जहां नक्सलियों में खौफ बनाए रखने तथा जाबाज जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए गृह मंत्री यहां पहुंचने वाले हैं। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष अभिलाष पांडे ने बताया कि गृह मंत्री शाह के आगमन पर कई तरह के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें उनकी सामाजिक स्तर पर परिवार भेंट का भी आयोजन होगा। भाजयुमो कार्यकर्ता जगह जगह पर स्वागत करेंगे एवं शहर सहित जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में बाइक रैली निकाली जाएगी, जो गृह मंत्री के आगमन का संदेश पहुंचाएगी। आदरणीय देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का 22 तारीख को हमारे बालाघाट आगमन हो रहा है। दोपहर 2 बजे वो यहाँ लैंड करेंगे और उसके बाद उनकी रैली निकालकर हम सब लोग कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। हमारा ये जो स्कूल प्रांगण है उसी स्थान पर ये कार्यक्रम होने वाला है। अमित शाह जी के साथ इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, पंकजा मुंडे जी जो हमारे प्रदेश की सह प्रभारी हैं महाराष्ट्र की, वो यहाँ पर हमारे साथ रहने वाली हैं। साथ ही हमारे अन्य नेतागण जो हमारे संभाग के अन्य नेतागण हैं वो सारे यहाँ पर रहने वाले हैं। और उस दिन पूरे हमारा ये प्रयास है कि हर पंचायत से लोग अमित शाह जी को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे, ताकि अमित शाह जी के बारे में जो लोगों का मान्यता है और बड़ा आदर और सम्मान है, तो लोगों ने खुद कहा, जैसा अभी भाऊ ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया कि लोग अमित शाह जी के बारे में बहुत उत्साही हैं कि अमित शाह जी बालाघाट आ रहे हैं। इसी दौरान अमित शाह जी का जो संपर्क अभियान चलने वाला इस कार्यक्रम का, ये मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पे जो हमारा मास जनसंपर्क अभियान है उसके निमित्त यहाँ उनका आना हो रहा है। इसी कार्यक्रम में एक कार्यक्रम और हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि संपर्क अभियान के तहत यदि कहीं किसी ऐसे समाज सेवी परिवार में यदि जाने का अवसर मिलेगा तो भी हम प्रयासरत हैं कि अमित शाह जी को एक समाज सेवी परिवार के यहाँ ले जाकर उनसे मिलवाना और उनसे संपर्क, ये भी इसका एक हिस्सा है। बीच में छोटे 1-2 कार्यक्रम और जोड़ने का प्रयास चल रहा है। वार्ता में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि बालाघाट में नक्सल उन्मूलन को लेकर प्रशंसनीय कार्य किया गया है और नक्सलियों के मंसूबे पस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने यहां 2 बार आकर आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया है और अब जवानों के हौसले को बढ़ाने के लिए गृह मंत्री बालाघाट आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 22 जून को आगमन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग एवं अन्य भाजपा के बड़े नेताओं का जमावड़ा बालाघाट में लगेगा। उनके साथ हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा साहब हैं, हमारे प्रभारी मंत्री डंग साहब हैं और पूरी सरकार है और पूरा संगठन है। ये शासकीय कार्यक्रम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में पूरे बालाघाट को दुल्हन जैसे बीजेपी के झंडे से सजा दिया जाएगा, एक एक घरों को सजा दिया जाएगा। हम उत्साह के वातावरण में, हम खुशी के वातावरण में, हम आने वाले भविष्य में फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आगे जा रहे हैं। हम आने वाले समय में अब की बार 5वीं बार फिर भाजपा, फिर शिवराज, और अगले साल अब की बार 3री बार फिर भाजपा, फिर मोदी जी, इस नारे के साथ आगे जा रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने बताया कि ढोल नगाड़ों एवं पुष्प वर्षा से गृह मंत्री का स्वागत होगा, जिसके लिए भाजपा के सभी आनुषंगिक संगठनों ने उत्साहपूर्वक तैयारी की है। महिला मोर्चा द्वारा वार्डों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा तथा पीले चावल लेकर घर घर जाकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण दिया जाएगा। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में 22 जून को दोपहर 2 बजे के उपरांत गृह मंत्री शाह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहाँ से पुलिस लाइन से बाहर आने के बाद वहाँ से कंटिन्यू लेफ्ट हैंड पे हर मोर्चे के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा और विभिन्न जैसे सामाजिक लोगों के द्वारा स्वागत, फूल वर्षा एवं अन्य क्षेत्रों में अपने जैसे आदिवासी क्षेत्रों में गेड़ी डांस या इस टाइप के कोई डांस और जो कल्चरल करने वाले लोग हैं उनके द्वारा पूरा अंबेडकर चौक तक स्वागत वंदन होगा
पूरे रोड पे पूरे लोग स्वागत वंदन करेंगे, इसकी तैयारी पूरी चल रही है। एवं पूरे शहर में भी एक विभिन्न आयोजन के तहत शहर में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाया जा सके, उसके लिए युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकाली जाएगी, नगाड़ों के द्वारा पूरे वार्डों में जाया जाएगा युवा मोर्चा के द्वारा। महिला मोर्चा जो है मंगलवार के दिन अपने सभी वार्डों में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है। 21 तारीख को शाम को पूरे नगर में दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा जाए, सभी नगरवासी दीपोत्सव मनाकर आने वाली 22 तारीख को अमित शाह जी जो आ रहे हैं उसके लिए एक अभिनंदन के रूप में, स्वागत के रूप में, क्योंकि राम मंदिर बनने जा रहा है तो लोगों में भारी उत्साह है कि सरकार ने राम मंदिर का पूरा बीड़ा जो उठाया था पूरा हो रहा है, उसके लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। उनके स्वागत में दीपोत्सव के कार्यक्रम रखे जाएंगे 21 तारीख को। इसी तरह हम लोग पीले चावल लेकर और घर घर निमंत्रण पत्र लेकर भी हमारा कार्यकर्ता जाने वाला है। पूरे नगर में, हर वार्ड में, हर घर में हम निमंत्रण पत्र लेके जाएंगे और अमित शाह जी के कार्यक्रम में आने के लिए उन्हें निमंत्रित करेंगे। भाजपा कार्यालय में आयोजित वार्ता के दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने गृह मंत्री अमित शाह की जमकर प्रशंसा की। उनके बारे में कहा कि अमित शाह का नाम सुनने वाले अपराधी तत्व के लोग पतली गली से भाग निकलते हैं। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का बालाघाट दौरा होने जा रहा है, जिसे लेकर भाजपा संगठन में उत्साह बना हुआ है। वार्ता के दौरान ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष ने अपने बेबाक अंदाज में गृह मंत्री के कार्यों की खूब प्रशंसा की, जिसमें उन्होंने कश्मीर की धारा 370 से लेकर यूपी एमपी के अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्यवाही और बालाघाट में अतिक्रमण तोड़ने का उल्लेख किया। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि अमित शाह के आगमन को लेकर गांव-गांव में उत्सुकता है। यह कोई शासकीय कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि भाजपा का कार्यक्रम है। हम इसलिए बालाघाट को दुल्हन की तरह सजाएंगे और फूल की पंखुड़ियों से गृह मंत्री के यहाँ पहुँचने पर उनका भव्य स्वागत करेंगे। बीजेपी का झंडा लहराएगा और अब की बार 5वीं बार फिर भाजपा और फिर शिवराज का नारा गूंजेगा। मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं तथा देश में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री वो है जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किया है। आज उनका नाम सुनते ही अपराधी एवं कानून का उल्लंघन करने वाले पतली गली से भाग निकलते हैं। आयोग अध्यक्ष ने बताया कि यूपी में बुलडोजर चला है, अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है तथा मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही कार्रवाई हुई है। बालाघाट में भी हमने अतिक्रमण तोड़ा है और तोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि भारत के 24 जिलों में घोषित नक्सलवाद है, जिसमें मध्य प्रदेश एकमात्र जिला बालाघाट है। यहाँ गृहमंत्री का आना नक्सलियों से लोहा लेने वाले जवानों के जज्बों को बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि 9 वर्षों में भाजपा ने बड़े काम किए हैं और हमें ये जनता को बताना है, हमारी जवाबदारी है। यह पॉलिटिकल मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे इस समय के प्रधानमंत्री जी के बाद यदि किसी का नाम लिया जाता है तो हमारे अमित शाह जी हमारे अपने बालाघाट में आ रहे हैं, हमारे लिए गौरव का विषय है। हम उनका पलक पलाए स्वागत करेंगे, फूल की पखड़ियाँ बिछा कर स्वागत करेंगे। मैं अभी कल 10 गांव की सभाएं मैंने लिया, लोगों में उत्साह है। फिर अमित जी आ रहे हैं, मैंने पूछा क्यों, अमित जी को कैसे जानते, बोले 370 धारा है। आज अमित जी का नाम सुनते बड़े बड़े जो लोग कानून का उल्लंघन करके गलत काम करते थे, छोटी गली से भाग रहे हैं। गुंडा राज हमने समाप्त किया था, अतिक्रमणों को हमने तोड़ा है। हमने उत्तर प्रदेश तोड़ा, मध्य प्रदेश तोड़ा, बालाघाट में तोड़ा। आपके यहाँ बालाघाट में ये जो क्रिकेट का सट्टा होना चाहिए क्या? लोग के घर बर्बाद हो गए। कानून का राज है, अब कानून का राज मजबूत हो। बालाघाट की हमारी जो सुरक्षा पंथी ने 4 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाया। बड़े बड़े आदमी जो नक्सलाइट थे उनको धारा सही किया है, उनको उनकी पीठ कौन थपथपाएगा? भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। हिंदुस्तान में कुल 24 राज्य ऐसे जो 24 जिले जहाँ पे नक्सलवाद है, और मध्य प्रदेश एकमात्र जिला है बालाघाट जहाँ नक्सलवाद है। बाकी घोषित नक्सलवाद कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश के इन 24-25 जिलों में, देश के 24-25 जिलों में एकमात्र नक्सलाइट घोषित जिला बालाघाट है। और ऐसे ज़िले में भारत सरकार के गृह मंत्री का आना, मुझे लगता है उन जाबाज हमारे मैदानी, चाहे हमारे आर्क फोर्स के जवानों, चाहे हमारे पुलिस के जवानों, चाहे हमारे पुलिस अधीक्षक हों, सबको आज कौन नहीं चाहता कि मैं अच्छा काम करूँ तो मुझे प्यार किया जाए, मुझको सम्मान मिले। 2 बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने आए, एक बार हमारे गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा जी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने आए। हमने काम किया है, और जब काम किया है तो उसको जनता को बताना हमारी जवाबदारी भी है और पॉलिटिकल ये मुद्दा भी होना चाहिए। जून में भीषण गर्मी से नहीं मिल रहा सुकून। बालाघाट में प्री मानसून की दस्तक का बेसब्री से हो रहा इंतजार। 24 जून को बालाघाट के रास्ते मध्य प्रदेश में मानसून आने की संकेत। देश के कई हिस्सों में बीते दिनों चक्रवात विपर्जय का कहर देखने को मिला है और अब कमज़ोर पड़कर राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर गया है। इधर मध्य प्रदेश के कई हिस्से में भीषण गर्मी और लू का कहर बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रदेश में मानसून की दस्तक बालाघाट से होने जा रही है, जो 24 जून तक बालाघाट में आएगा और फिर इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए पूरे मध्य प्रदेश में छा जाएगा। इधर बालाघाट जिले में लू का प्रकोप बना हुआ है। 18 जून को भी सूर्य की तेज तपिश ने लोगों को खूब हलाकान किया है और तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। भारत मौसम विज्ञान के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से जिला कृषि मौसम इकाई कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट को प्राप्त 5 दिवसीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बालाघाट जिले में 18 से 21 जून की अवधि में हल्की बारिश होने के साथ ही आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 41 से 42.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 20.8 से 25.6 डिग्री सेल्सियस तथा सुबह हवा में 42 से 53% तथा दोपहर में 30 से 35% नमी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे उत्तर पश्चिम रहने की संभावना है। मौसम के जानकार 24 जून तक बालाघाट में प्री मानसून की दस्तक होने की आशंका जता रहे हैं, जो आगे बढ़कर बालाघाट के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा। खबरों में वक्त है दैनिक घटनाक्रम का। वनकर्मियों ने रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा चीतल को। कान्हा नेशनल पार्क से भटककर बैयर शहर पहुंच गया था चीतल। भीषण गर्मी की वजह से जंगल क्षेत्रों में जल स्रोत सूख गए हैं। इसी वजह से वन्यजीव भटक कर गाँव की तरफ रुख कर रहे हैं। बैयर शहर के वार्ड क्रमांक 7 में एक मादा चीतल आ पहुंचा, जिसे कुछ कुत्ते दौड़ा रहे थे और जान बचाने के लिए यह चीतल एक मकान के भीतर आ गया। इसकी सूचना बैयर क्षेत्र के वन अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद बेटगार्ड सहित वन रक्षक मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू करते हुए चीतल को सुरक्षित पकड़ लिया गया। बताया गया है कि चीतल घायल अवस्था में था, जिसका इलाज पशु चिकित्सालय में कराने के बाद उसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन में छोड़ दिया गया है। लामता क्षेत्र के खैरा मैरा के जंगल में मिला नरकंकाल। कपड़े के आधार पर युवती ने की पिता के रूप में पहचान। बालाघाट जिले के लामता क्षेत्र में खैरा मैरा के जंगल में पुलिस ने 18 जून को एक नरकंकाल बरामद किया। जंगल में कंकाल होने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद लोगों की भीड़ यहां जमा हो गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई प्रारंभ की। तभी यहां एक युवती पहुंची। सविता निवासी मोतेगांव ने कपड़ों के आधार पर नरकंकाल को देखकर इसकी पहचान अपने पिता रामेश्वर नागेश्वर के रूप में की। इस संबंध में बताया गया कि रामेश्वर की गुमशुदगी की शिकायत 19 अप्रैल को की गई थी। 18 जून को खैरा मैरा के जंगल से जो कंकाल मिला है उसकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी और फिर पहचान सुनिश्चित होगी। युवती सविता ने बताया कि उसके पिता बीते 2 महीने से लापता थे, जिनकी काफ़ी तलाश की गई लेकिन कोई पता नहीं चल सका था। और जंगल में जो नरकंकाल मिला है, कपड़े के आधार पर वह यह कह सकती है कि यह उसके पिता का है। पुलिस ने यहाँ मौके से हड्डियाँ, बाल और कपड़े बरामद किए हैं। खैरलांजी के झरिया तालाब में एक बालिका की डूबने से मौत हो गई। पुलिस कंट्रोल रूम को खैरलांजी क्षेत्र के झरिया तालाब में 18 जून को एक बालिका के डूबने की सूचना मिली, जिस पर एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई और टीम ने यहां रेस्क्यू करते हुए बालिका के शव को बरामद किया। इस संबंध में बताया गया कि 5 वर्षीय बालिका श्रुति पिता लुहिस तालाब में नहाने उतरी थी और संभवतः वह डूब गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालिका के शव को बरामद करने में एसआई महेश उइके सहित एसडीआरएफ की टीम से कुलदीप दुबे, करण सिंहवल के आशु मेश्राम, होमगार्ड विशाल रजक, बालचंद चौधरी सहित अन्य की भूमिका रही। बालाघाट रेडियो में ये थे आज के प्रमुख समाचार। नए और ताज़ा समाचारों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।